हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स में फिर आपके सामने लेकर हाजिर हूँ 4 सितंबर 2020 के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं डेली में करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूँ। आई होप यू आर इंजॉइंग माय चैनल और बेनिफिट आपको हो रहा है। आप भी सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो और लोगों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके फ्रेंड सर्किल में कोई अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। और दोस्तों, अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे किसी भी सोशल नेटवर्किंग पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूँगा। या आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर्स में जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है एस कृष्णन बिकम्स न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, तो दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिनको बनाया गया उनका नाम है एस कृष्णन। ठीक है, तो ये नाम बहुत ज़्यादा आता है अपॉइंटमेंट्स में लेकर। तो पंजाब एंड सिंध बैंक अभी नई बहुत सारी बैंक क्या हुई, मर्ज हुई है। तो इसलिए जैसे पंजाब नेशनल मर्ज हुई है तो किसी बैंक के साथ आंध्रा बैंक मर्ज हुआ है, इंडियन बैंक मर्ज हुआ। तो ये दो बैंक मर्ज होकर नई बैंक भी बनी थी जिसका नाम पंजाब एंड सिंध बैंक है। इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने उसका नाम है एस कृष्णन। जो हम नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर डेविड कैपल पासेज अवे। दोस्तों, इंग्लैंड के एक क्रिकेटर डेविड कैपल का निधन हो गया है, जो ऑलराउंडर थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, कहीं निधन में भी आता है कि किसका निधन हुआ। तो इंग्लैंड क्रिकेटर डेविड कैपल पासेज अवे, ऑलराउंडर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। नेक्स्ट जो हमारा है वो भी बैंक के रिलेटेड है। जो हमारे पास थर्ड करंट अफेयर्स है, मुरली रामाकृष्णन बिकम्स न्यू MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। एक और बैंक है प्राइवेट, साउथ इंडियन बैंक। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बनाया गया नया, उनका नाम है मुरली रामाकृष्णन। ठीक है, तो इसमें भी कुछ समझाना नहीं है, बस आपको याद करना है इसमें। नाउ कमिंग टू द फोर्थ करंट अफेयर्स, तो इसमें हम देखेंगे इंडियाज़ पी इनियान विन्स 48 एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। यानी आपको पता है ड्यू टू ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से जितने भी आजकल प्रोग्राम ज़्यादातर वर्चुअल मोड में हो रहे हैं, तो उसी तरह से 48 एनुअल वर्ल्ड एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट कराया गया था जिसमें से 120 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए थे, ऑलमोस्ट फ्रॉम 16 कंट्रीज़। तो इसका विनर इंडिया के ग्रैंड मास्टर जो है पी इनियान, उनको सेलेक्ट किया गया, वो जीते हैं इस प्रोग्राम इसको, यानी चेस टूर्नामेंट का विनर जो है इंडिया का ग्रैंड मास्टर है पी इनियान। पांचवी जो हमारे पास करंट अफेयर्स आज का दोस्तों है, ICICI बैंक एक लॉन्च किया है होम उत्सव, वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस। यानी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग होम साइट पर विजिट नहीं कर सकते हैं जिनको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो उसके सहूलत के लिए ICICI बैंक ने एक वर्चुअल मोड में शुरुआत की। ऑनलाइन आप घर बैठे आप प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, जिसका प्रोग्राम का नाम है होम उत्सव। उनकी वेबसाइट भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, www.homeutsav.icici.com। आप इस वेबसाइट को विजिट कर आप प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, वहाँ से बात चैट कर सकते हैं, फिर फाइनल डील हो गए तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। यानी जो बार बार जो जाने का है, प्रॉपर्टी 10 जगह पे जाइएगा तो एक खतरा रहेगा कोरोना वायरस को लेकर है, तो उससे बचने के लिए एक नई शुरुआत ICICI बैंक ने की है। ICICI बैंक लॉन्चेज होम उत्सव, तो उस प्रोग्राम का इनिशिएटिव का जो नाम है होम उत्सव रखा गया है। IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप चाहें तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड 2 days लॉन्ग नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस 2 दिन के लिए लंबी शुरुआत की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, रिलेटेड टू ट्राइबल डेवलपमेंट। उनके पॉलिसी से रिलेटेड ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव किया, उन्हें कैसे और प्रोग्रेस करा सकते हैं, ट्राइबल का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसी के रिगार्डिंग दोस्तों IIPA ने 2 दिनों का एक लंबा सा सेमिनार रखा है, कॉन्क्लेव रखा है इसको, जो ये भी वर्चुअल मोड में है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है दोस्तों है सऊदी अरेबिया चेयर्स G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग इन वर्चुअल मोड। दोस्तों G20 क्या एक ग्रुप है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ का, इकोनॉमिक एक कोऑपरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया G20।
जिसमें इंडिया भी है, सऊदी अरबिया भी है, अर्जेंटीना भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, चाइना भी है। इस तरह से 20 कंट्रीज़ का मेंबर हैं। तो एक वर्चुअल मोड में ऑनलाइन एक मीटिंग कराई गई है, जिसका जो चेयर किया वो सऊदी अरबिया था, मेन लीड कर रहा था। और इसमें जो इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया, जयशंकर जी ने किया, क्योंकि यही हमारे देश के क्या है, फॉरेन मिनिस्टर है, एस जयशंकर। तो ये क्योंकि ये फॉरेन मिनिस्टर का ही एक मीटिंग था, तो इंडिया की तरफ से भी फॉरेन मिनिस्टर ही पार्टिसिपेट किए थे इस मीटिंग में। नेक्स्ट जो हमारे पास है, राज श्रीवास्तव, अपॉइंटेड एज इंडिया एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया एक कंट्री है, वहाँ के लिए एक इंडिया के जो एम्बेसडर को अपॉइंटेड किया गया, उनका नाम है राज श्रीवास्तव। तो ये सब भी ज़रूरी है याद करना करंट अफेयर्स के लिए। जो आज हमारे पास जो लास्ट है वो है 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंदिरा नेवी बिगिंस इन बे ऑफ बंगाल। दोस्तों, इंदिरा नेवी क्या है कि ज्वाइंट एक्सरसाइज करती है, जो इंडिया की नेवी है और रशिया की भी नेवी है, दोनों एक साथ प्रैक्टिस करती हैं। उसका नाम है इंदिरा नेवी। अभी आपको पता है कि आज ही होम मिनिस्टर जो हमारे देश के श्री राजनाथ सिंह हैं, वो रशिया गए हुए हैं विजिट पे, वहाँ पे मॉस्को में है, उनके कैपिटल सिटी में। तो ये जो इंदिरा नेवी जो होता है, क्वेश्चन कभी कभी आता है इंदिरा नेवी क्या है, तो एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, यानी इंडियाज नेवी जो रशिया का नेवी है, दोनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम है। तो ये 11th एडिशन है, 2 दिन के लिए होगा, 4 तारीख और 5 तारीख। तो ये बे ऑफ बंगाल आपको पता है कहाँ पे है, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, बंगाल का यानी वेस्ट बंगाल के पास है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।